ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर वामदेव ने उत्तर दिया, हे राक्षस, यह सब भस्म की महिमा है। मेरे शरीर में जो भस्म लगी हुई है उसका स्पर्श तुमने पाया है, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार शिव जी के इन चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भस्म की महिमा भी अवर्णीय है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। हे ब्रह्म राक्षस, प्राचीन समय में एक ब्राह्मण गौड़ देश में रहता था। वह महापापी, अधर्मी, चोर तथा पर स्त्रीगामी था। एक दिन वह ब्राह्मण एक शूद्र के घर उसकी स्त्री से भोग करने के लिए गया। उस समय शूद्र ने उसे कुकर्म करते हुए देख लिया और क्रोध में भरकर मार डाला। तदुपरांत उसने उसके शरीर को अपने घर के बाहर फेंक दिया। प्रातःकाल होने पर उसके मृत शरीर में किसी प्रकार भस्म उड़कर लग गई, जिससे उसके मस्तक, भुजा तथा हृदय पर रेखाएं पड़ गईं। अस्तु, जब उसे लेने यमराज के गण पहुंचे तो उसी समय शिवजी के गणों ने भी वहां पहुंचकर यमदूतों को भगा दिया और स्वयं उस पापी ब्राह्मण को विमान पर चढ़ाकर शिवजी के पास ले गए। तब यमराज स्वयं शिवगणों के समीप पहुंचकर यह पूछने लगा, हे शिवगणों, तुम इस महापापी ब्राह्मण को हमारे दूतों के हाथों से छुड़ाकर क्यों ले जा रहे हो? हमें अत्यंत आश्चर्य है कि जिस ब्राह्मण ने चोरी तथा व्यभिचारी जैसे कुकर्म किए और अंत में ऐसी बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह शिवलोक को किस प्रकार जा रहा है? यमराज की बात सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया, हे यमराज, अब यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है, क्योंकि इसके मस्तक, भुजा तथा हृदय में भस्म लग गई है। भस्म लगने के कारण ही हम इसे भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार शिवपुरी में ले आ रहे हैं। इस प्रकार यमराज से कहकर शिवजी के गण उस पापी ब्राह्मण को शिवजी के समीप ले पहुंचे। वहां पर शिवजी की सेवा में संलग्न रहकर सुख पूर्वक निवास करने लगा। यह वृतांत सुनाकर वामदेव ने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, भस्म को शिवजी के वस्त्र तथा आभूषण के समान समझना चाहिए। सभी देवता तथा ऋषि मुनि सदैव भस्म धारण किए रहते हैं। अस्तु, तुम्हारी पाप मुक्ति का कारण इस भस्म का प्रभावी है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भस्म के मातम को सुनकर जब ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, तब उसने वामदेव के चरणों पर गिरते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आज आपके दर्शन मिले। अब आप कृपा पूर्वक मुझे इस जन्म से मुक्त कर दीजिए। एक बात आप और भी सुनिए जो अब मुझे याद आ गई है। वह बात यह है कि जिस जन्म में मैं राजा था, उस जन्म में मैंने एक ब्राह्मण को थोड़ी सी पृथ्वी दान में दी थी। अस्तु, मृत्यु के उपरांत जब मैं यमलोक में पहुंचा तब यमराज ने मुझसे कहा था कि यद्यपि तूने महान पाप किए हैं, फिर भी तूने ब्राह्मण को पृथ्वी दान देकर जो एक पुण्य किया है, उसके प्रभाव से 25वें जन्म में तेरी भेंट एक योगी से होगी। उनकी कृपा से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और तू मुक्ति प्राप्त करेगा। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि यमराज ने जो समय बतलाया था अब आ पहुंचा है। हे नाथ, मैंने पहले जन्म में महान पाप करने के कारण पिछले अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के दुख उठाए हैं। आप जैसे परोपकारी मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं तो निष्पाप होते ही हैं, दूसरों के पापों को भी अपनी दया से नष्ट करते रहते हैं। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस अपना मस्तक नीचा किए हुए हाथ जोड़ वामदेव के समीप खड़ा हो गया। हे नारद, उसकी बात सुनकर वामदेव ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव गिरजा जी का स्मरण किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकालकर उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगाया तथा अन्य अंगों में भी भस्म लगाई। उस भस्म के लगते ही ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी हो गया। उसी समय आकाश से एक विमान आया, जिसमें बैठे हुए शिवगण उस राक्षस रूपी राजा को अपने साथ बैठाकर शिवपुरी को ले गए। वहां पहुंचकर वह शिवगणों में सम्मिलित हो गया। हे नारद, भस्म की ऐसी महान महिमा है, जो मनुष्य भस्म के इस महात्म को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आपने मुझे अत्यंत श्रेष्ठ आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे एक अन्य बात पूछता हूँ। जो मनुष्य वेद के जानने वाले तथा परम ज्ञानी हैं, उन्हीं को गुरु बनाने से और उन्हीं से उपदेश लेने पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं तथा संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है, अथवा अन्य लोगों से उपदेश लेकर भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूर्य ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। तदुपरांत उत्तर दिया, हे पुत्र,
श्रद्धा ही संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाली तथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। श्रद्धालु होने पर नीच लोगों पर भी देवता कृपा किया करते हैं। बिना श्रद्धा के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जप तप यज्ञ हवन मंत्र तंत्र पूजन स्मरण ध्यान आदि सभी कार्य श्रद्धा के बिना व्यर्थ हैं। भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि सुख दुख और पाप पुण्य की प्राप्ति भावना के कारण ही होती है। बिना श्रद्धा के किए हुए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस विषय में एक आख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ। हे नारद, प्राचीन समय में सिंह केतु नामक एक राजा पांचाल देश में राज्य करता था। वह संपूर्ण विद्याओं से युक्त शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह श्रेष्ठ सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसके साथ ही एक सवर जाति का शंकर नामक मनुष्य भी था। जब वन में जाकर उसने एक शिवालय देखा जिसमें एक टूटी फूटी शिला अर्घ्य से बाहर पड़ी हुई थी। शंकर ने उस शिवलिंग को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने हाथों में उठा लिया तथा राजा के समीप पहुंचकर उसे दिखाते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं इस शिवलिंग का पूजन करना चाहता हूँ। अस्तु आप मुझे पूजन की विधि बताने की कृपा करें। हे नाथ, यद्यपि मैं नीच जाति का हूँ, परंतु मैंने यह सुना है कि नीचों को भी भगवान सदाशिव के पूजन का अधिकार प्राप्त है, इसलिए आप मेरी कामना को भी पूर्ण करने की कृपा करें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे निषाद, मैं तुम्हें शिव पूजन की वह सरल विधि बताता हूँ जिससे शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का पूजन करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत पवित्र स्थान पर बैठकर भस्म धारण करके शिवजी को स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन अक्षत पुष्प बेलपत्र धूप दीप नैवेद्य अर्घ आदि से शिवजी का पूजन करने के उपरांत उनके सम्मुख नित्य गायन स्तुति प्रणाम करके गाल बजाना चाहिए तथा विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिव जी को चिता की भस्म अत्यंत प्रिय है, अतः उसे शरीर में धारण करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिव जी के पूजन की यह अत्यंत सरल तथा सुगम रीति है, सो तुम भी इसी प्रकार आचरण करो। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यद्यपि राजा ने यह विधि हंसी में सुनाई थी, परंतु सवर ने उसे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुना। तत्पश्चात वह अपने घर लौट आया और उस शिवलिंग का पूजन करने लगा। उसे जो वस्तु अच्छी लगती उसका भोग सबसे पहले शिवजी को लगाता, तदुपरांत स्वयं खाता था। वह अपने स्त्री सहित शिवजी का पूजन करता और मूर्ति के सम्मुख नित्य गायन करता था। इस प्रकार जब उसे कुछ समय व्यतीत हो गया तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब वह पूजन करने को बैठा था तो चिता भस्म जो उसके समीप ही रखी थी अचानक अदृश्य हो गई। जब ढूंढने पर भी उसे वह भस्म कहीं दिखाई ना दी तो उसने अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, मैंने भस्म को बहुत ढूंढा परंतु वह कहीं नहीं मिल रही है। इस प्रकार पूजन में विघ्न उपस्थित होने से मैं अत्यंत दुखी हूँ और यह अनुभव करता हूँ कि अब मेरा जीना ही व्यर्थ है। हे नारद, अपने पति की ऐसी दशा देखकर उस स्त्री ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप अपने मन में इस प्रकार चिंतित न हों। मैं इसी समय चिता जलाकर अपने शरीर को भस्म किए देती हूँ, तब आप उस भस्म से अपना पूजन कीजिएगा। यह सुनकर सबर बोला, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर मेरे विहार के लिए तथा चारों पदार्थों को प्राप्त करने के निमित्त है। यह सुनकर स्त्री बोली, हे स्वामी, मैंने सत्पुरुषों से यह सुना है कि यदि कोई मनुष्य पर उपकार के लिए अपना शरीर त्याग दे तो उसका जन्म सफल हो जाता है। अस्तु शिवजी के कार्य में यदि शरीर का नाश हो तो इससे अधिक उत्तम और क्या होगा। सो आप मुझे ऐसा शुभ कर्म करने से न रोकें और अपने पूजन को विधि पूर्वक पूर्ण करें। हे नारद, सवर ने अपनी स्त्री की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब वह पवित्र हो शिवजी का ध्यान धरती हुई चिता में बैठ गई और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो गई। तदुपरांत सवर ने उसी भस्म को अपने शरीर में मलकर शिवजी का पूजन किया। जब पूजन करते समय उसने प्रतिदिन के नियमानुसार अपने हाथ में प्रसाद लेकर पीठ की ओर बढ़ाया तो एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। वह घटना यह थी कि सवर प्रतिदिन पूजन करके अपनी स्त्री को प्रसाद दिया करता था। अस्तु नित्य के नियमानुसार उस दिन भी अपने प्रसाद वाले हाथ को पीछे की ओर बढ़ाया, क्योंकि उसे यह ध्यान नहीं रहा था कि उसकी पत्नी जलकर भस्म हो गई है। परंतु जिस समय उसका हाथ पीछे की ओर गया उसी समय उसने यह देखा कि उसकी स्त्री जो जलकर भस्म हो गई थी फिर से जीवित हो पहले के समान ही वस्त्र आदि से सुसज्जित होकर अपने
मुख से शिव नाम का उच्चारण करती हुई उनके सामने चली आ रही हैं। जब वह स्त्री हाथ जोड़कर उनके सम्मुख आ बैठी तब सवर्ण ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, अरे तू तो भस्म हो गई थी, तब जीवित किस प्रकार हो गई? यह सुनकर पत्नी ने उत्तर दिया, हे पति, मैंने जिस समय अग्नि में प्रवेश किया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, ऐसा लगा माना मैं अमृत के कुंड में बैठ गई होंगी। तदुपरांत जब मैं भस्म हो गई तो किसी ने मुझे फिर जीवित कर दिया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय वह दोनों यह वार्तालाप कर रहे थे उसी समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 4 गणों सहित अपना विमान उसके पास भेज दिया। शिव जी के गणों ने वहां आकर सबर तथा सबरी को अत्यंत स्नेह पूर्वक अपने विमान में बैठा लिया। तदुपरांत वे उन दोनों को शिवलोक में ले गए, जहां वो शिव स्वरूप को प्राप्त हो गए, आनंद पूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, भस्म की ऐसी ही महिमा है। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म को धारण करता है तथा शिव जी के गुणों का वर्णन करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।